हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में बहुत प्रसन्न और सुखी हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, या फिर वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिस किसी के बारे में आप यह जानना चाहते हैं, उनका नाम आपको मन में सोचकर स्क्रीन पर दिखाए गए किन्हीं दो नंबर में से एक नंबर को चुनना है और आप जान पाएंगे कि आखिर उनके मन में आपके लिए क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि भविष्य में हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया, आइए देख लेते हैं कि आप जिन किसी के लिए भी यह रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं, उससे यह पता चल रहा है कि कुछ लोगों के लिए यह शख्स उनके कोई करीबी मित्र हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए अगर यह आपके मित्र नहीं होंगे, या फिर आपकी इनसे कभी बात नहीं होती होगी, बस आपने कभी कभार एक दूसरे को कहीं देख रखा होगा और अब आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनके मन में आपके लिए क्या है। दोस्तों, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और हॉनेस्ट व्यक्ति हैं। मतलब आप किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते। उन्हें लगता है कि आप एक वफ़ादार इंसान हैं जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है और मैं इनसे कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही हैं कि आप जिनके लिए यह वीडियो देख रहे हैं, उनको उनके ही लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से सामना करना पड़ा होगा जो कि हॉनेस्ट नहीं थे, जिन्होंने इन्हें चीट किया। लेकिन जब यह आपको देखते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। भले ही कुछ लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया, इन्हें धोखा दिया, उसके बावजूद भी इनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखती है कि कोई तो होगा जो मुझे वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा मैं लोगों को करता हूँ। यह आपको अपने हॉनेस्टी के काबिल मानते हैं। इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनसे अगर कोई बात शेयर कर भी दें तो वह किसी और को नहीं बताएंगे। मतलब वह आपको एक ट्रस्टवर्दी के रूप में भी देखते हैं। पर यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं, वह थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं। मतलब अभी इनकी लाइफ में इन्हें क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि इन्हें अब आगे क्या करना है। इसीलिए या थोड़ी देर अकेले में समय बिताना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत जल्द कुछ न कुछ निर्णय लेने की सोच रहे होंगे। दोस्तों, यह थोड़ी सी साई नेचर के भी दिख रहे हैं, लेकिन यह सबको दिखाते रहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और यह इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इन पर आसानी से भरोसा करे या फिर इन्हें कमज़ोर ना समझे। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए यह जो भी शख्स हैं, वह खुद की और आपकी लाइफ को एक साथ देखना चाहते हैं, या फिर उस बारे में सोचते हैं कि आप दोनों भविष्य में कभी साथ भी रह सकते हैं। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है,
क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हॉनेस्ट हैं और न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए आप एक अच्छे इंसान हैं। और जिस इंसान का नेचर अच्छा होता है वह केवल अपनों के लिए ही नहीं बल्कि गैरों के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं, आप दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी होगी जो कि थॉट्स प्रोसेस को लेकर हो सकती है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड या किसी एक चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप टोटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और शायद यह चीज़ इनके साथ साथ आपको भी पता होगी। लेकिन अगर आप लोगों के बीच कोई डिफरेंसेस है भी, फैमिली को लेकर, फाइनेंस को लेकर या फिर किसी भी प्रकार की, तो इनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन्हें लगता है कि सबसे पहले विचारों का मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एक दूसरे के थॉट प्रोसेस एक दूसरे से नहीं मिलते तब तक कोई भी रिश्ता आसानी से नहीं निभाया जा सकता। लेकिन इन्हें लगता है कि आपकी थिंकिंग और इनकी थिंकिंग काफ़ी सिमिलर हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सभी के लिए यूनिवर्स का यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है कि यदि आप किसी के बारे में सोचते हैं या फिर जानने के लिए उत्साहित रहते हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि यह एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी एनर्जीज़ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को किसी और के बारे में सोचते हुए बिता देंगे, चाहे फिर यह कोई इंसान हो या फिर किसी प्रकार की कोई परिस्थिति, आपको अपनी एनर्जीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। और जितना हो सके आप खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि दोस्तों निगेटिव एनर्जी ना चाहते हुए भी हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कहना चाहते हैं कि आप सभी अपने ऑरा और वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश करें। आपके आधा से ज़्यादा काम तो ऐसे ही बन जाएंगे। आपको अपनी एनर्जीज़ को निगेटिव नहीं होने देना है और लाइफ में पॉजिटिव ही रहना है। भले ही अभी आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो या फिर जीवन में केवल अंधकार दिख रहा हो, उसके बाद भी आपको सोचना है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे अच्छी परिस्थितियाँ हो या फिर बुरी, कोई भी समय ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। बस यही सोचकर आपको उस कठिन परिस्थिति से या फिर उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को निकालना है और पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ खुद को लेकर जाना है। दोस्तों, जो लोग यह रीडिंग देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोगों के जीवन में कोई एक बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यह आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी होगी, वहीं कुछ लोगों के लिए यह आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, यह रीडिंग आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम। जिन लोगों ने सेकंड पाइल को चूज़ किया, आइए देख लेते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। सबसे पहले आप जिन किसी के लिए भी यह देख रहे हैं उनका नाम मन में 3 बार लें और शांत मन से ही इस रीडिंग को देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं वह थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग दिखाई दे रही हैं। एक किसी चीज़ को लेकर काफ़ी समय से परेशान होंगे या किसी काम को करने की कोशिश कर रहे होंगे जो कि इनसे नहीं हो पा रहा होगा।
लेकिन यह चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेट एनर्जी में हो, कितना ही परेशान हो, या जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें काफ़ी सुकून मिलता है और इनका मन भी प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और हॉनेस्ट व्यक्ति हैं। मतलब आप किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते। उन्हें लगता है कि आप एक वफ़ादार इंसान हैं जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है और मैं इनसे कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं कि आप जिनके लिए यह वीडियो देख रहे हैं उनको उनके ही लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से सामना करना पड़ा होगा जो कि हॉनेस्ट नहीं थे, जिन्होंने इन्हें चीट किया। लेकिन जब यह आपको देखते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस संसार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। भले ही कुछ लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया, इन्हें धोखा दिया, उसके बावजूद भी इनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखती है कि कोई तो होगा जो मुझे वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा मैं लोगों को करता हूँ। यह आपको अपने हॉनेस्टी के काबिल मानते हैं। इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनसे अगर कोई बात शेयर कर भी दें तो वह किसी और को नहीं बताएंगे। मतलब वह आपको एक ट्रस्टवर्दी के रूप में भी देखते हैं। पर यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज आ रही हैं वह थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं। मतलब अभी इनकी लाइफ में इन्हें क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि इन्हें अब आगे क्या करना है। इसीलिए या थोड़ी देर अकेले में समय बिताना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत जल्द कुछ न कुछ निर्णय लेने की सोच रहे होंगे। दोस्तों, यह थोड़ी सी साई नेचर के भी दिख रहे हैं, लेकिन यह सबको दिखाते रहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और यह इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इन पर आसानी से भरोसा करे या फिर इन्हें कमज़ोर ना समझे। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए यह जो भी शख्स हैं वह खुद की और आपकी लाइफ को एक साथ देखना चाहते हैं या फिर उस बारे में सोचते हैं कि आप दोनों भविष्य में कभी साथ भी रह सकते हैं। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हॉनेस्ट हैं और न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए आप एक अच्छे इंसान हैं। और जिस इंसान का नेचर अच्छा होता है वह केवल अपनों के लिए ही नहीं बल्कि गैरों के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं, आप दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी होगी जो कि थॉट्स प्रोसेस को लेकर हो सकती है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड या किसी एक चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है जहाँ पर आप टोटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे और शायद यह चीज़ इनके साथ साथ आपको भी पता होगी। लेकिन अगर आप लोगों के बीच कोई डिफरेंसेस है भी, फैमिली को लेकर, फाइनेंस को लेकर या फिर किसी भी प्रकार की, तो इनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन्हें लगता है कि सबसे पहले विचारों का मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एक दूसरे के थॉट प्रोसेस एक दूसरे से नहीं मिलते तब तक कोई भी रिश्ता आसानी से नहीं निभाया जा सकता। लेकिन इन्हें लगता है कि आपकी थिंकिंग और इनकी थिंकिंग काफ़ी सिमिलर हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सभी के लिए यूनिवर्स का यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है कि यदि आप किसी के बारे में सोचते हैं या फिर जानने के लिए उत्साहित रहते हैं
तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि यह एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी एनर्जीज़ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को किसी और के बारे में सोचते हुए बिता देंगे, चाहे फिर यह कोई इंसान हो या फिर किसी प्रकार की कोई परिस्थिति, आपको अपनी एनर्जीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए और जितना हो सके आप खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि दोस्तों निगेटिव एनर्जी ना चाहते हुए भी हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कहना चाहते हैं कि आप सभी अपने ऑरा और वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश करें।